हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड देयर फंडामेंटल्स। इसके ये हमारा जो चैप्टर है टर्म 1 क्लास 12 में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन in a case of partnership firm as specified by the Companies Act 2013। Companies Act 2013 के तहत एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइड अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या चीज़ें मिलेगी? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस टाइम में हमको केवल दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ आपकी मिलती है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा आपका 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपको दो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें हम उसके अंदर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा सभी को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। थर्ड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल बी चेंज। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल दो चेंजेस आते हैं बच्चे। एक पहला चेंजेस आता है आपका जब हम उसके अंदर कैश करते हैं तो एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे लाएंगे तो उसका कैपिटल चेंज होगा। सेकंड, जब हम विड्रॉ करते हैं तो उस कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इन दो सिचुएशन के ही अंदर फिक्स्ड कैपिटल चेंज होता है। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब उनके करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ऑफ पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया 6% पर एनम आपको मिलेगा एब्सेंस पार्टनरशिप में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, नाम क्या बोला गया है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जो पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, और सारी चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ बोला गया है जो नॉट अपीयर हो, जो अपीयर नहीं होना चाहिए। सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, ड्राइंग उनके कैपिटल अकाउंट में आती है तो वो वहाँ उसको लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉन एज। जब पार्टनरशिप बन रही होती है तो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी टर्म एंड कंडीशंस को लिखते हैं, जैसे पार्टनर का नाम, पार्टनर्स की डिटेल्स, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन, पार्टनर्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एक्सेट्रा हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला जो होता है बच्चे, वो फार्मूला होता है आपका टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 टाइम अपॉन में 12। अब जो ये टाइम है, ये टाइम हर बार चेंज हो जाता है। तो आपके यहाँ केसेस बनते हैं, मैं आपको केसेस समझा देता हूँ एक बार। बेसिकली एक साल कंप्लीट ईयर का लेंगे तो हम बिगिनिंग की हम बात करते हैं। तो आपका इन द बिगिनिंग की बात करें, एक बिगिनिंग में होगा, मिडल में होगा और एंड में होगा। हम विड्रॉ 3 तरीके से यहाँ पे करते हैं, बेसिकली मंथली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं और क्वार्टरली करते हैं। मंथली में तो
इसका याद करेंगे सबसे तरीका क्या है, सब में 6 ले लेते हैं, मिडल में सब में 6 आता है। मंथली 1 महीने का होता है, हाफ ईयर में 6 मंथ आते हैं और क्वार्टर में 3 मंथ आते हैं। तो जैसे कि मंथली में हम एवरेज लेंगे 0.5, तो 0.5 ऐड कर देंगे 6.5, इसका टाइम आ जाएगा, और 0.5 लेस कर देंगे 5.5। 6 महीने का आधा कितना होगा 3, तो 6 में ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 मंथ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 मंथ। 3 मंथ का आधा कितना होगा 1.5, तो आप 1.5 ऐड करेंगे 7.5, और यहाँ पे लेंगे आप 4.5। तो ये आपकी एक टेबल बन के तैयार हो गई है, जिसको आप 1 साल का इंटरेस्ट होगा। तो अगर मंथली के बिगनिंग में लेगा तो टाइम 6.5 आ जाएगा, मिडल में लेगा तो 6, और एंड में लेगा तो 5.5। वही अगर हाफ ईयरली में लेगा तो बिगनिंग में 9 मंथ टाइम लगेगा एवरेज, मिडल में 6 और एंड में 3, और क्वार्टर में 7.5, मिडल में 6, 4.5। तो याद करना बहुत आसान है, मिडल में 6 लेंगे, मंथली है तो 0.5 ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस कर देंगे। हाफ ईयरली है, 6 मंथ का एक हाफ ईयरली होता है तो 3 ऐड कर देंगे और 3 लेस कर देंगे। क्वार्टरली की बात करें तो एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो हम उसका आधा 1.5 ऐड कर देंगे और 1.5 लेस कर देंगे। तो हमें यहाँ बोला गया, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में। तो देख लेते हैं एक बार, हर क्वार्टर में मैंने क्या लिखाया है, टोटल अमाउंट, और आपका जो फार्मूला होगा बिगिनिंग और ईच क्वार्टर, बिगिनिंग पर 7.5, तो जिसमें 7.5 लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, ईच मंथ की बात कर रहा है, पर एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, एंड के ईच मंथ की हम बात करेंगे तो मंथ में और एंड में कितना आता है 5.5, तो रेट आपका 5.5 होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं 5.5, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो हम लोग, कोई भी पार्टनर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर लोन हमें दे रहा है तो वो इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होता है। केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन जितने भी हों ये चार्ज होते हैं। इंटरेस्ट केवल कैपिटल पे अलाउड होता है, तो यह इंटरेस्ट और चार्ज होगा जो कि पार्टनर्स में आएगा। तो बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन स्टेट एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन में तो नहीं आएगा, वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कैलकुलेट द मैनेजर कमीशन इफ प्रॉफिट 66,000 एंड कमीशन एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए यहाँ कमीशन की बात कर रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन दो से तरह के चार्ज होते हैं बच्चे, बिफोर और आफ्टर। बिफोर में क्या होता है, आपका जो भी अमाउंट है जिस पे भी कैलकुलेट कर रहा है रेट अपॉन में 100 आ जाता है। बट आफ्टर चार्जिंग में जो अमाउंट होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट आता है। तो जो भी होगा, तो यहाँ बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप देख सकते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट कितना है 66,000, 10 100 प्लस 10 मतलब 110 आ जाएगा आपका। 66,000 10 अपॉन में 110 कैलकुलेट कर देंगे, आपका आ जाएगा 6,000। तो इंटरेस्ट कितना है आपका, कमीशन कितना मिलेगा 6,000, ऑप्शन नंबर सी। करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, बात करते हैं करंट अकाउंट कब होता है। अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं हमारे, एक फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर हम दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट हम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस जरूरी नहीं है, वो डेबिट बैलेंस को भी शो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा डी, डेबिट और क्रेडिट दोनों ऑप्शन वो शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अनिल एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म। Anil is entitled to get commission 25%
ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखिए दोबारा यहाँ बोल दिया गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपये। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 60,000 रुपये 25 बटे में 100 प्लस 25 मतलब 125 हो जाएगा। 60,000 25 बटे में 125 कट करेंगे 5 कट करेंगे यहाँ 12 तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये उसी कमीशन मिलेगा। देखते हैं 12, हाँ ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपये। जैसे दोबारा पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप अगर डीड एब्सेंस है तो केवल 2 ही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर केवल और केवल 6% का सालाना ब्याज मिलेगा। तो और उसके सिवा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे तो यहाँ आएगा नो इंटरेस्ट। रेंट गिवन टू अ पार्टनर। अब बात करते हैं रेंट पार्टनर को गिवन कर रहे हैं। रेंट भी यहाँ पे एक तरह का चार्ज है। अगर पार्टनर अपनी एसेट्स के तौर पे लेके आता तो उस पर रेंट चार्ज नहीं करता, पर अगर वो वहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना लाकर वो प्रोवाइड कर रहा है और उस पर चार्ज ले रहा है रेंट, तो रेंट चार्ज होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ना कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये चार्ज होगा प्रॉफिट से, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। हाँ अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता चार्ज के, अगर वहाँ पे चार्ज के प्लेस पे प्रॉफिट लॉस लिखा होता तो दोनों जगह करेक्ट होते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर व्हेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अलाउ होता है जब प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो ही बांटा जाएगा। तो अगर बोला गया है कैपिटल आर मोर देन 5 लाख, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अ लोन इज प्रोवाइड बाय पार्टनर, ड्राइंग इज नॉट मेड बाय पार्टनर, इट्स प्रोवाइड इन पार्टनरशिप। अगर वो पार्टनरशिप प्रोवाइड होगा तो बांटेंगे वरना तो नहीं बांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यहाँ पे। P and Q are partner in a firm. They are entitled to interest on their capital. The net profit was not sufficient for the interest. The net profit will be distributed between partners in। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं अब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट हमारे पास है बट वो सफिशिएंट नहीं है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर आएगा उसके रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। तो वो कैपिटल रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17। अमित एंड रोहित आर पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 1:2। Kavri was a manager who received a salary 12,000 पर मंथ, जब 12 एक महीने की सैलरी 12,000 रुपये मिलती है। इन एडिशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और उसको 10% कमीशन भी दिया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। टोटल उसका जो सैलरी बनती है रेम्युनरेशन बोलती है 2,04,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर चार्जिंग बिफोर सैलरी, अब बात कर रहे हैं सॉरी, टोटल रेम्युनरेशन टू कवरी अमाउंटेड 2,04,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अच्छा, सैलरी और कमीशन चार्ज करने से पहले कितना प्रॉफिट होता है, चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो देखिए आपको प्रॉफिट दे रखा है, सपोज कीजिए हमारा नेट प्रॉफिट है x, ठीक है। इसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे, सैलरी कितना, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो ऑलरेडी सैलरी माइनस करके आया होगा, तो हम उसमें क्या कर देंगे सैलरी को। तो जो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट, सपोज कीजिए प्रॉफिट इतना था हमारा, उसमें से हम माइनस करते हैं सैलरी 12,000 पर मंथ इंटू 12, तो उसको जो सैलरी मिला है वो मिला है पूरे साल का 1,44,000 रुपये। ओके, अब उसको जो प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट में मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब जो भी अमाउंट रहा होगा
उसको वो मिला होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सैलरी उसको दिया गया है 12,000 रुपये, 12 महीने के 1,44,000 रुपये। उसको जो कमीशन दिया जा रहा था, कमीशन दिया गया है एक्स का कितना परसेंट, 10%। आफ्टर चार्जेस कमीशन तो 110 हो जाएगा, तो x/11 ये उसको मिला। चाहिए टोटल मिला के उसको कितना मिला है, 2,04,000 रुपये। तो 2,04,000 सैलरी मिलाया 1,44,000 रुपये, x/11। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, सॉरी कम सैलरी उसको 1,44,000 मिला। और उसको जब हम बात करते हैं कमीशन x × 10/110 कर दिया, 10% से मिल रहा था, और x/11 0 से 0 कट गया। टोटल उसको मिला है 2,04,000 रुपये सैलरी और कमीशन मिला के। 2,04,000 रुपये में से हम 1,44,000 माइनस कर देते हैं, x/11 ये आपका आ जाएगा 60,000 रुपये आ गया। x इंटू कर देंगे तो 6,60,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो इस बार उसने कितना, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ होगा 6,60,000 रुपये सैलरी और कमीशन माइनस करने से पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, देख लेते हैं ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बी ड्रॉ करता है 8,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। अच्छा 9 महीने के लिए ही वो करा है, एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अच्छा एंड की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ जो रेट बताया था पीछे, वो जो ये रेट था बच्चे, ये था पूरे ईयर के अकॉर्डिंग होता है, 12 मंथ के अकॉर्डिंग होता है, पूरे 1 ईयर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। बट अभी वो केवल 9 मंथ्स के लिए ही निकाला है, और 8,000 रुपये निकाला है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स के लिए। तो चलिए हम करते हैं। तो 9 मंथ के लिए हम टेबल बना लेते हैं। 9 मंथ के लिए, तो 9 मंथ के लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। मिडल में हमेशा कितना आएगा, 9th का मिडल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 साल था मिडल 6 आता है, तो 9th का मिडल कितना हो जाएगा 4.5। हर महीने का तो 0.5 ऐड कर देंगे, ऊपर 5 और 0.5 नीचे लेस कर देंगे 4। तो वहाँ जो रेट कैलकुलेट होगा वो 4। तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करा, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करा उसने जो निकाला है टोटल अमाउंट, यहाँ हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ करा है 8,000 रुपये। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 8,000 विड्रॉ करा है। तो 8,000 विड्रॉ करा है और केवल कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ करा। रेट कितना है 10%, 10/100। टाइम कितना लेंगे हम 4/12। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 जा 0 से 0 कट दिया, 8 दिया 2400। उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा 2400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर द पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, क्योंकि पार्टनर्स को देना पड़ता है। जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो फर्म एक तरह एक्सपेंस ट्रीट करती है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर। जब पार्टनर एडवांस पार्टनर एडवांस दे या लोन ले, उस पर वो हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो एक चार्ज के तौर पे आएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर केवल और केवल जो पार्टनर्स को मिलने वाला है वही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके अंदर पार्टनर को क्या क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, वो लिखा जाता है। पर पार्टनर्स का लोन नहीं आता। पार्टनर्स का लोन कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आज हमने 21 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में इसी के हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।